जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक स्टडी ट्रिक पर। दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं भारत तथा विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। इनसे पेट में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं। देखते हैं प्रमुख भारतीय नदियाँ। भारतीय नदियाँ दो प्रकार की हैं, एक हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदी तंत्र के अंदर कितनी नदियाँ थी देखिए, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तथा गंगा नदी तंत्र। अब प्रायद्वीपीय नदियों, इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ होती हैं तथा अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ होती हैं। देखते हैं हिमालयी नदियों के अंतर्गत पहली नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। यह मानसरोवर झील से निकलकर कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के कराची के, जो पाकिस्तान का एक शहर है कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। यानी कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 ईस्वी में। इसके तहत, इस जल समझौता के तहत जो 20% पानी है सिंधु नदी का, उसका प्रयोग भारत कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी एक कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। कश्मीर के शेषनाग झील से हम इनका उद्गम स्थल जानेंगे, चूँकि उद्गम स्थल से क्वेश्चन एक न एक आता रहता है। उद्गम स्थल और नदियाँ कहाँ गिरती है, तो कश्मीर जो झेलम नदी है कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती हैं। तो भारत पाक सीमा बनाते हुए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ कि झेलम नदी कौन सी ऐसी नदी है जो भारत पाक की सीमा बनाती है। तो याद रखिएगा झेलम नदी, इसका उद्गम स्थल है शेषनाग झील। ये चिनाब नदी है उसमें जाकर मिल जाती है, यानी चिनाब की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी देखते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से निकलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर सिंधु नदी में मिल जाती है और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रावी नदी। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब के ऊपरी भाग होते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट ब्यास नदी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में सतलज नदी से मिल जाती है। ये हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और पंजाब में आकर सतलज नदी से मिल जाती है। देखते हैं सतलज नदी। ये मानसरोवर झील से निकलकर हिमाचल प्रदेश पंजाब के दक्षिणी भाग होते हुए चिनाब में मिल जाती है। चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी। यानी देखा जाए तो सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, ये सभी की सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलकर तिब्बत होते हुए, यानी तिब्बत में इसे सांगपो या प्योंगयांग कहा जाता है। तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में जाती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तथा असम होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है, यानी मुहाने पर जो आता है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो मुहाना होता है, वहाँ इसे मेघना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, असम में भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियों देखी जाए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, बराक तथा तीस्ता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक नदियाँ दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, बराक, तीस्ता। नेक्स्ट देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलकर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। याद रखिए जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी
बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बार मिल जाती हैं। जहाँ मिलती हैं वहाँ इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ देख ली जाए। पहली सहायक नदी है यमुना। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये उत्तराखंड के बंदरपूछ से निकलकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। क्वेश्चन याद रखिएगा कि पूछता है क्वेश्चन कि यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो याद रखिएगा जो यमुना नदी है गंगा में आकर प्रयागराज में मिल जाती है। नेक्स्ट देखें बनास। बनास नदी एक बंदरपुर से निकल प्रयागराज में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी देखते हैं बनास। बनास नदी है जो अरावली की पूर्वी घाटी से निकलकर चंबल में मिल जाती है। चंबल नदी गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। तो बनास नदी अरावली से के पूर्वी घाट से निकलती है, चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलती है, याद रखिएगा। चंबल नदी का उद्गम स्थल पूछता है। चंबल नदी विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलकर यमुना में मिल जाती है। तथा एक क्वेश्चन चंबल नदी से पूछता है कि सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं काली नदी। काली नदी भी विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलकर चंबल में मिल जाती है। यानी चंबल की सहायक नदी एक काली हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी बनास। और चंबल स्वतः यमुना की सहायक नदी है। और यमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदी है जो प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सिंध, बेतवा एवं केन। ये भी यमुना की सहायक नदियां हैं। सिंध, बेतवा, केन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंध, बेतवा, केन की यमुना की सहायक नदियों के बारे में पूछता है। नेक्स्ट नदी है सोन। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर पटना में गंगा से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? पटना में। पटना यानी बिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी। उद्गम स्थल पूछेगा तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी इस सोन नदी की सहायक है। इस पर रिहंद परियोजना स्थित है। क्वेश्चन पूछता है रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है गंडक नदी। ये नेपाल से निकलकर जौनपुर में गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल से निकलकर जौनपुर में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें घाघरा नदी। घाघरा नदी हम ये सभी गंगा की सहायक नदियों के बारे में ही अभी हम पढ़ रहे हैं। घाघरा नदी है जो नेपाल से निकलकर अयोध्या में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को ही अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा इसका क्वेश्चन हो जाएगा सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी यानी अयोध्या होते हुए छपरा बिहार में जाकर गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है शारदा नदी। शारदा नदी नेपाल से निकलती है तथा घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा यानी सरयू की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी भी नेपाल से ही निकलती है। उद्गम स्थल नेपाल और जो आकर गंगा में मिलती है जौनपुर में गंगा से मिल जाती है। तथा इसका इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन ये है कि पूछता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर कन्नौज में गंगा से मिल जाती है तथा यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है। याद रख काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि जब पूछ लेगा जिम कॉर्बेट से निकलकर कौन सी नदी बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा नदी। अगली नदी के बारे में देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली कोलकाता में बहती है तथा इसे ही बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी। ये झारखंड से निकलकर बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। याद रखिएगा इसको स्वर्ण रेखा नदी को पूछ लेगा कि कहाँ से निकलती है, तो झारखंड से। नेक्स्ट है बराकर नदी। ये भी झारखंड में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी हुगली गंगा की एक शाखा है जो बंगाल में बहती है। इसी पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। गंगा की एक शाखा है हुगली नदी। कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में कहा है नेपाल में बहती है, नेपाल से निकलती है। इसे सप्तकोसी भी कहा जाता है। ये सबसे विश्वासघाती नदी है।
कभी अपना रास्ता हरदम चेंज करती रहती है और इसी वजह से बिहार में बाढ़ आता रहता है। इसी के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ थीं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट साबरमती नदी। साबरमती नदी अरावली के दक्षिणी ढाल से, अरावली की जो पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी से यानी उसके दक्षिणी ढाल से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। जो खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है, खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में, यानी गुजरात में गिर जाती है। पूछेगा कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा? तो याद रखिएगा इसका साबरमती नदी का उद्गम स्थल जो है अरावली है। इसकी जो पूछेगा कि कहाँ जाकर गिरती है, तो याद रखिए खंभात की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है, वहाँ ही अरब सागर में मिल जाती है। दूसरी नदी है लूनी। लूनी नदी, जो लूनी नदी है राजस्थान के अरावली से भी, यानी ये भी राजस्थान के अरावली से ही निकलती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये गुजरात के कक्ष में जाकर समाप्त हो जाती है, गुजरात के कक्ष में जाकर विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं माही नदी। माही नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा माही नदी। ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी गुजरात में। तथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमने बताया इसके बारे में कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। इसे चंचल अथवा रेवा नदी कहते हैं। ये एस्चुरी का निर्माण करती है। याद रखिएगा जो नर्मदा नदी है अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। इसे चंचल अथवा रेवा नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल बात पूछेगा तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है महानदी। महानदी अमरकंटक के पूर्वी ढाल से निकलकर उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तथा इसी पर हीराकुंड बांध स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका याद रखिएगा महानदी पर स्थित है। महानदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। और नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है नासिक से निकलती है, अब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इससे बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा कहते हैं। 2 पॉइंट याद रखिएगा कि जब पूछेगा सिर्फ दक्षिणी गंगा तो याद रखिएगा गोदावरी नदी। अब बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछ लेगा तो हाँ आपको कावेरी नदी मानना पड़ेगा। सिर्फ दक्षिण गंगा पूछेगा तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे भारी नदी पूछेगा तभी गोदावरी नदी ही आंसर होगा। इसकी सहायक नदी के बारे में देख लीजिए गोदावरी की। तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वर्धा तथा इंद्रावती। पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती। नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर से निकलकर, यानी महाबलेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं तथा इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी प्रमुख नदी सहायक नदियों में भीमा आती है और तुंगभद्रा। भीमा और तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कृष्णा नदी की। इसकी सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन अवश्य पूछता है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तथा इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। सिर्फ दक्षिण की गंगा पूछेगा तो गोदावरी मांगिएगा, लेकिन अगर दक्षिण भारत है उसमें भारत वर्ड इंक्लूड कर दिया तो आपको कावेरी नदी ही क्लिक करना होगा। इस कावेरी नदी से एक क्वेश्चन और पूछता है कि कावेरी नदी से लेकर कावेरी नदी के जल का विवाद किन किन प्रदेशों में है? तो कावेरी नदी के जल का विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। नेक्स्ट है पेरियार नदी। पेरियार नदी अन्नामलाई पर्वत से निकलकर अरब सागर में मिल जाती है। और एक नेक्स्ट नदी है वेगाई नदी, जो दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। भारत की सबसे दक्षिणतम या दक्षिण भारत की भी कह सकते हैं, सबसे दक्षिणतम नदी है। अब आइए देखते हैं
विश्व की प्रमुख नदियाँ। विश्व की प्रमुख नदियों में हम देखेंगे उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। तो पहले हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। तो उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख नदियाँ हैं, तो वो पूछता है, इससे क्वेश्चन ये पूछता है कि ये नदियाँ कहाँ, किस देश में स्थित है। और इससे रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन आने वाला रहता है, जो कि उद्गम स्थल नहीं पूछता है इसका, कहाँ गिरती है ये भी नहीं पूछता है, बस इतना पूछा किस देश में स्थित है। तो देखेंगे पहली नदी है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी है जो कनाडा और अलास्का में बहती है, कनाडा और अलास्का में। ये मान लीजिए ये कनाडा वाला भाग है और इसी से सटा हुआ थोड़ा सा अलास्का है, यही मैकेंजी नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी पूरी तरह से कनाडा में प्रवाहित होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पूर्णतः कनाडा में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो ऑप्शन में मैकेंजी दे देगा, नेल्सन नदी देगा, सेंट लॉरेंस नदी देगा या टेनेसी दे देगा, तो आपका उत्तर होगा नेल्सन नदी। नेक्स्ट नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है कनाडा और यूएसए में बहती है। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और यूएसए में बहती है। नेक्स्ट नदी है टेनेसी नदी। टेनेसी नदी पूर्णतः यूएसए में बहती है। टेनेसी नदी पूर्णतः यूएसए में बहती है। नेक्स्ट नदी है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी यूएसए में बहती है और इससे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक यानी सबसे बड़ी पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। नेक्स्ट देखेंगे मिसौरी नदी। मिसौरी नदी यूएसए में ही प्रवाहित होती है। ये मिसिसिपी की सहायक नदी। मिसिसिपी नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा कि सर्वाधिक बड़ा पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी मिसिसिपी नदी, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसौरी नदी। नेक्स्ट है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी जो है यूएसए में प्रवाहित होती है। ये मृत घाटी तथा ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। मृत घाटी और ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। क्वेश्चन इससे देखिए दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कोलोराडो नदी, एक मिसिसिपी। मिसिसिपी के बारे में पूछता है पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी, और कोलोराडो नदी के बारे में पूछता है कि मृत घाटी या ग्रैंड कैनियन का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है। तो अगर मृत घाटी या ग्रैंड कैनियन का निर्माण पूछेगा तो कोलोराडो नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है ओरिनिको नदी। इसकी सहायक नदी कोरोना पे एंजिल जलप्रपात है। ये दक्षिण अमेरिका की नदी है। ओरिनिको और अमेजन, ये दोनों की दोनों जो नदी है दक्षिणी अमेरिका की। तो जो ओरिनिको नदी है, तो ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी है कोरोना नदी। कोरोना नदी पे एक एंजिल जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना नदी पर। नेक्स्ट है अमेजन नदी। अमेजन नदी ब्राज़ील में प्रवाहित होती है, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, सबसे सर्वाधिक जलों का वहन करने वाली, सबसे अधिक जल ले जाने वाली कौन सी नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में पूछेगा, तो अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडिरा नदी। और जो अमेजन नदी है ब्राज़ील में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ। अफ्रीका की प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। जैसे अफ्रीका की एक नदी है नाइजर नदी। नाइजर नदी को पाम रिवर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रिवर को पाम रिवर कहा जाता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है नाइजर नदी। नेक्स्ट नदी है कांगो अथवा जायरे नदी। कांगो अथवा जायरे नदी के बारे में हम इसलिए जानेंगे क्योंकि ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी। भूमध्य रेखा को 2 बार। अब भारत में एक नदी है जो माही है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और अफ्रीका में एक नदी है कांगो अथवा जायरे नदी, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार को काटने वाली कौन सी नदी है, तो आप याद रखिए कांगो अथवा जायरे नदी। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है नील नदी। नील नदी मतलब सबसे अगर इम्पॉर्टेंट के बारे में पूछा जाए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए, तो हम इस पर नील नदी को ही क्लिक करेंगे, क्योंकि नील नदी से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो नील नदी है, इसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से इसमें एक जैसे एक ब्लू नील निकलती है, एक सफ़ेद नील निकलती है। इस ब्लू नील और सफ़ेद नील दोनों खार्तूम में, दक्षिणी सूडान की राजधानी है खार्तूम, वहीं जाकर दोनों ब्लू नील और सफ़ेद नील मिल जाती हैं। वहाँ से जो है नील नदी का निर्माण होता है। पहले तो एक ब्लू नील झील रहती है, एक सफ़ेद। ये जो ब्लू नील है ये विक्टोरिया झील से निकलती है, और जो सफ़ेद नील है ये ताना झील से निकलती है। ये दोनों नदियाँ जाकर दक्षिणी
दक्षिणी सूडान है उसकी राजधानी खार्तूम है, वहाँ पर मिल जाती है और नील नदी का निर्माण करती हैं। इसके साथ साथ मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि मिस्र के बीचों बीच से जो नील नदी जाती है इसी वजह से कहा जाता है मिस्र नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि नील नदी पर ही आसवान बांध स्थित है। पूछता है क्वेश्चन कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा नील नदी। इससे क्वेश्चन देखिए, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है, नील नदी। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है, किस नदी को नील नदी को किसका वरदान कहा जाता है, तो मिस्र का याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जो ब्लू नील है और सफ़ेद नील कहाँ मिलती हैं जिससे नील नदी का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा दक्षिणी सूडान की राजधानी खार्तूम वहीं मिल जाती हैं और उसके बाद ब्लू नील से आगे चलती हैं। नेक्स्ट है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। अब विक्टोरिया जलप्रपात है तो जाम्बेजी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो इसीलिए जाम्बेजी नदी को हमने इस पेपर में इसमें रखा है कि जाम्बेजी नदी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, तो आप याद रखिएगा जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है लिम्पोपोे नदी। लिम्पोपोे नदी इसके बारे में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये जो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी लिम्पोपोे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए माही नदी के बारे में पूछेगा तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो अथवा जायरे नदी के बारे में पूछेगा तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, या पूछेगा लिम्पोपोे नदी तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछे, नदियों के बारे में नहीं क्वेश्चन पूछता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, अथवा क्वेश्चन पूछ लेगा भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अथवा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। तो आप याद रखिएगा कि जो अगर मकर रेखा के बारे में पूछेगा तो लिम्पोपोे नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रख दिए हैं। नेक्स्ट है यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ। यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी में पहले देते हैं यूरोप की नदियाँ। यूरोप की नदियों में आती है एक राइन नदी। राइन नदी जो है जर्मनी में प्रवाहित होती है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे स्वच्छ नदी किसे कहा जाता है, तो राइन नदी हो जाएगा। अब पूछ लेगा किस नदी को कोयला नदी कहा जाता है, तो जो राइन नदी है उसको कोयला नदी भी कहा जाता है। या पूछ लेगा कि जर्मनी की जो जीवन रेखा है किस नदी को कहा जाता है, तभी इसका क्वेश्चन हो जाएगा राइन नदी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जर्मनी का प्रवेश द्वार किस नदी को कहा जाता है, तो भी इसका आंसर हो जाएगा राइन नदी। तो यानी राइन नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोयला, इसे कोयला नदी कहते हैं अथवा राइन नदी। दूसरा सबसे स्वच्छ है, इस राइन नदी से ही कोयला ढोया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे स्वच्छ है, जर्मनी की जीवन रेखा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट देखते हैं पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है आल्प्स पर्वत से निकलकर काला सागर में मिल जाती है तथा यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी के बारे में पूछता है कि क्वेश्चन इसके किनारे स्थित शहर के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है, अथवा एक पूछ लेगा कि कहाँ गिरती हैं, तो आल्प्स पर्वत से निकलती है और काला सागर में मिल जाती है तथा यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। नेक्स्ट है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी, और यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। इसका पूछ लेगा कि ये कहाँ जाकर गिर जाती है अथवा कहाँ मिल जाती है, तो जो वोल्गा नदी है कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है यूराल नदी। यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूरोप और एशिया में बॉर्डर जो बनाने का काम करता है यूराल नदी करता है, तो इसलिए यूराल नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूराल नदी यूरोप एवं एशिया को अलग करता है। और दूसरी बात है यूराल नदी जाकर कैस्पियन सागर में मिल जाती है। एक देखिएगा वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में मिल रही है, यूराल नदी कैस्पियन सागर में मिल रही है। तो याद रखिए कि पूछता है कि कभी कभी कैस्पियन सागर में मिलने वाली नदियों का कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है ओब नदी। ओब नदी बेसिकली रशिया में प्रवाहित होती है, और इससे क्वेश्चन ये बन सकता है ओब नदी से कि सबसे चौड़ा मुहाना किस नदी का है। सबसे चौड़ी अगर मुहाना के बारे में पूछा है तो सबसे चौड़ा मुहाना ओब नदी का है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख 2 ही नदियाँ हैं, एक मरे तथा दूसरे डार्लिंग नदी। मरे और डार्लिंग नदी
ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख नदियाँ हैं। इससे पूछ लेगा कि डार्लिंग नदी कहाँ की है, मरे नदी कहाँ की स्थित है, कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं एशिया की प्रमुख नदियाँ। एशिया की प्रमुख नदियाँ तो हम लोग भारत के देख ही चुके हैं, तो भारत के बारे में देखना नहीं है, बस एशिया की प्रमुख नदियों में आती है आमू दरिया नदी। आमू दरिया नदी, आमू दरिया नदी सेंट्रल एशिया की नदी है जो कैस्पियन सागर में मिलती है। कैस्पियन सागर में मिलती है, याद रखिएगा। एक डेन्यूब नदी हो गई, एक वोल्गा नदी हो गई, एक आमू दरिया नदी हो गई। नेक्स्ट नदी के बारे में देखते हैं, हुआंगो नदी। हुआंगो नदी जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में पूछता है चीन की शोक किस नदी को कहा जाता है, तो चीन की शोक है जो हुआंगो नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यांगत्से सिकियांग। यांगत्से सिकियांग एशिया की सबसे बड़ी नदी चीन में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन में पूछ सकता एशिया की सबसे बड़ी नदी, तो आप याद रखिएगा यांगत्से सिकियांग। और पीली नदी के बारे में पूछेगा तो आप याद रखिएगा हुआंगो नदी, जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेकांग नदी। मेकांग नदी तिब्बत से निकलकर थाईलैंड में प्रवाहित होती है। थाईलैंड में प्रवाहित होती है, उद्गम स्थल पूछेगा तो मेकांग नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और अंतिम साल्विन तथा इरावती नदी। साल्विन और इरावती नदियाँ ये भी तिब्बत से ही निकलती हैं, लेकिन ये दोनों नदियाँ म्यांमार में प्रवाहित होती हैं। इसके साथ साथ इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि जो शान का पठार स्थित है किन 2 नदियों के मध्य स्थित है, तो शान का पठार साल्विन और इरावती नदियों के मध्य स्थित है। ये रही नदियों से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन जिससे बनने की प्रबल संभावना थी, उन सभी नदियों के बारे में हमने जिक्र कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, और इससे पेपर अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं और इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करते हैं, तो आई होप इससे नदियों से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाएगा, ये हमारी गारंटी है आपको। तो इसको देखिए, जो भी कमी बेसी रहे तो उस पर आप कमेंट करिए, और नेक्स्ट किस चीज़ का वीडियो चाहिए वो कमेंट कर हमको बताया करिए। धन्यवाद, थैंक यू क्लास।